हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों आप लोग अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी लोग अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को बना पाओगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों, और आप सभी लोग हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में आंसर भी लगाते चलिएगा। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। चलिए बच्चों आंसर लगाइए और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आप लोग का कितना क्वेश्चन जो है ना सही हो पाया है, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। ओके, चलिए तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन करा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है बच्चों मृतकों का टीला। जिनका भी ऑप्शन है बच्चों उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े के बच्चों साक्ष्य मिले हैं। चलिए आंसर लगाइएगा कि हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में सूती कपड़े के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा प्यारे बच्चों, आप सभी लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी लोग यहाँ पे दिए गए हैं 3 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पे आकार कैसा है। चलिए आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का आकार बच्चों त्रिभुजाकार है, जो कि ऑप्शन ए हो जाएंगे, यहाँ पे त्रिभुजाकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, 4th नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। चलिए बच्चों बताइए कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो याद रखिएगा आप, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किए गए थे आपके आर.डी. बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है। बच्चों यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, अच्छे से आप इनको याद कर लीजिए। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार रिपीट किए जा चुके हैं। बताइए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है। तो याद रखिएगा आप, मोहनजोदड़ो जो है आपके सिंधु नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन डी हो जाएंगे बच्चों सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कि लोथल किस राज्य में जो है अवस्थित है। बताइए बच्चों लोथल किस राज्य में अवस्थित है। तो याद रखिएगा लोथल जो है आपके गुजरात राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और कौन से नदी के किनारे स्थित है बच्चों, तो ये भी याद रखिएगा लोथल आपके भोगवा नदी के किनारे है। आगे नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आगे आपका क्वेश्चन आता है बच्चों कि किस शासक को प्रियदर्शी भी कहा गया है। चलिए आंसर लगाइएगा कि किस शासक को प्रियदर्शी भी कहा गया है। तो याद रखिएगा प्रियदर्शी कहे गए हैं अशोक को। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे अशोक को। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य जो है बच्चों ये आपके लोथल से मिले हुए हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब लोथल से। अगला क्वेश्चन आपका आता है 9th नंबर क्वेश्चन, और 9th नंबर क्वेश्चन है बच्चों सिंधु सभ्यता में नृत्य रथकासे की नर्तकी कहाँ से मिली है। तो सिंधु सभ्यता में जो नृत्य रत कर रही थी वो कासे की नर्तकी कहाँ से मिली है बच्चों। तो आप लोग याद रखिएगा ये आपके मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। बताइए कि भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। तो भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख जो है बच्चों यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोगज कोई का अभिलेख आप लोग लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे बोगज कोई का अभिलेख। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन बच्चों दिए गए हैं 11th नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। चलिए लगाइए आंसर, मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो बच्चों याद रखिएगा मेगास्थनीज जो है ये आपके सेल्यूकस निकेटर का जो है ये राजदूत था। ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों कि किस शासक को 99 भाइयों की हत्या के कारण चंडाशोक भी कहा गया है। चलिए बच्चों आंसर लगाइए आप लोग कि किस शासक को 99 भाइयों की हत्या के कारण जो है ना चंडाशोक भी कहा गया है। तो बच्चों आप याद रखिएगा ये तो आपको अशोक को कहे हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब अशोक। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों 13 क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है।
बताइए कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में बच्चों किए गए हैं। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ये किए गए हैं बच्चों 13वें शिलालेख में। ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 13वें शिलालेख में। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया था। बताइए कि भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा बच्चों अभिलेख जारी किया गया था। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, ये किए गए थे बच्चों अशोक के द्वारा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, अशोक के द्वारा। प्यारे बच्चों, अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, एक बार आप सभी लोग जो है क्लास को, जो भी बच्चे देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आप क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके आर्ट्स की तैयारी बिल्कुल बच्चों आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से कराई जाती है। तो अगर आप चैनल पे प्यारे बच्चों नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जो भी बच्चे करते हैं बाबू, एक बार आप लोग कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा, ठीक ना, ताकि हम कमेंट देखेंगे आप लोगों को और बाद में आप लोगों को लाइक भी हम करते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए हैं आप लोग एक बार कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ओके। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बच्चों 50 नंबर है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था अशोक। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, अशोक जो ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है 60 नंबर है। क्वेश्चन है कि अशोक के पिता का नाम क्या था। बताइए कि अशोक के पिता का नाम क्या था। तो अशोक के पिता का नाम था यहाँ पे बिंदुसार। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब बिंदुसार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में आया था। तो चीनी यात्री फाहियान जो ये किसके शासन काल में आए थे। तो चीनी यात्री फाहियान जो है ये आपके विक्रम आदित्य के शासन काल में आए थे बच्चों। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 80 नंबर क्वेश्चन है। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिले हुए हैं एरन अभिलेख से। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे। बताइए कि बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट जो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि गुप्त संवत किसने और कब शुरू किया था। बताइए कि गुप्त संवत को किसने और कब शुरू किया गया था। तो गुप्त संवत को शुरू किए गए थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 से लेकर 320 ईस्वी में। ऑप्शन डी जो है बच्चों यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन डी सही जवाब कीजिएगा। आगे आपका क्वेश्चन आता है 21 नंबर क्वेश्चन है कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी। तो पंचतंत्र की रचना किसने की थी। तो पंचतंत्र की रचना की गई थी विष्णु शर्मा के द्वारा। ऑप्शन सी आप कीजिएगा, सही जवाब विष्णु शर्मा है। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है ना यहाँ पे शासक कौन था। बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शासक कौन था। तो ये हो जाएंगे आपके कुमारगुप्त। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। कुमारगुप्त जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय के शासक थे। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है आप सब लोग का 23 क्वेश्चन है कि गीता में क्या उपदेश दिया गया है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग कि गीता में क्या उपदेश दिया गया है। तो बच्चों गीता में उपदेश दिए गए हैं कि कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, और कर्म फल क्या है हमारे हाथ में नहीं है बच्चों। ये स्पष्ट रूप से जो ना ये गीता में लिखी गई है। तो बच्चों हमारा ऑप्शन डी है यहाँ पे। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे 24 क्वेश्चन। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है। बताइए कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है। तो गौतम बुद्ध हो जाएंगे आपके ज्ञात्रिक कुल से संबंधित। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्राचीन वेद कौन सा है। बताइए कि प्राचीन वेद यहाँ पे कौन से हैं। तो बच्चों आपको पता होगा कि ऋग वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। और सबसे नया वेद भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नया वेद आप लोग लगा दीजिएगा कौन हो जाएंगे। तो आप सभी लोग बच्चों याद रखिएगा, अर्थर जो है ये सबसे नया वेद है। नया वेद कौन है। तो अर्थर वेद है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन है आप सब लोग का 26 नंबर। किस वेद में जादू टोना एवं इलाज का वर्णन है। तो किस वेद में जादू टोना एवं इलाज का वर्णन किए हैं। तो जादू टोना वशीकरण जो है बच्चों ये सब आते हैं आपके अर्थर वेद में ही। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। जो लास्ट का वेद है
जो बाद में लिखे गए हैं अथर्ववेद, उसी में ये सब वर्णित किए गए हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन आप लोग का आता है 27 क्वेश्चन है कि किस वेद से संगीत की शुरुआत मानी जाती है। संगीत की शुरुआत मानी जाती है बच्चों, तो याद रखना बहुत ईजी है। स से हमारा संगीत होगा और स से हमारा सामवेद भी हो जाएंगे, जो क्या है, तो ये आपके बच्चों जो है ना, ये संगीत की शुरुआत मानी जाती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप लोग का 28 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वैदिक समाज कैसा था। बताइए कि वैदिक समाज जो है ये कैसा था। तो बच्चों वैदिक समाज जो है ये आपके पितृ प्रधान थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। जबकि हड़प्पा का क्या था बच्चों, तो हड़प्पा जो है ये मात्र शतात्मक था, ठीक है। लेकिन वैदिक समाज जो है ये एक ऐसा था बच्चों जो पितृ शतात्मक था, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का कि सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलते हैं पुरुष सूक्त से। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे पुरुष सूक्त से। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो बच्चों याद रखिएगा ऋग्वेद में जो है मंडलों की संख्या कुल 10 हो जाएंगे। 10 है, आप सभी लोग याद रखिएगा, लेकिन इनके बारे में थोड़ा और जान जाइए। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त है बच्चों, और कितना, तो 10,000, याद रखिएगा 10,433 जो है ना बच्चों, यहाँ पे क्या है, तो ऋचाएँ भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि रामायण की रचना किसने की थी। चलिए बताइए कि रामायण की बच्चों रचना किसने की थी। तो रामायण की रचना आपको पता है कि वाल्मीकि जी किए हुए हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए तो मनु भी देख लीजिए, मनु किसका है, तो मनु स्मृति जो है ये मनु के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वेद व्यास किसका है, तो वेद व्यास जी के द्वारा आपको पता है महाभारत लिखे गए हैं। और चाणक्य क्या है, तो ये कौटिल्य द्वारा लिखे गए हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। चाणक्य का अर्थशास्त्र पुस्तक है, याद रखिएगा इतना आप लोग। कि गाडविन क्या होता था, बताइए कि गाडविन जो है ना ये क्या होता था। तो बच्चों गाडविन जो है ना ये अर्जुन का धनुष होता था, जो कि हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे कहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शन सी में दिए गए हैं कि अर्जुन का धनुष था, उनको ही गाडविन बोला जाता था। आगे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन आता है आप सब लोग का 33 क्वेश्चन है कि अभिमन्यु के पिता का यहाँ पे नाम क्या था, बताइए। तो अभिमन्यु के पिता का बच्चों नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था अर्जुन। ऑप्शन डी कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब अर्जुन था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं 34 क्वेश्चन कि पांडवों के नए राज्यों की राजधानी कहाँ थी। बताइए पांडवों के नए राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो पांडवों के नए राज्य की राजधानी हो जाएंगे बच्चों आपके इंद्रप्रस्थ में। ऑप्शन आप यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब इंद्रप्रस्थ। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे। तो कौरव और पांडव के राजकुमार के गुरु हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे कौन, तो द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य हो जाएंगे, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं 36 नंबर कि अकबर का संरक्षक कौन था। बताइए अकबर का संरक्षक कौन हो जाएंगे, आप सभी लोग जो है 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। तो अकबर के यहाँ पे संरक्षक जो है आप सभी लोग का कौन हो जाएंगे बच्चों, तो याद रखिएगा बैरम खां जो है ये अकबर के संरक्षक थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा किसने लिखी थी। चलिए बच्चों बताइए कि हुमायूंनामा को किसने लिखी थी। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा हुमायूंनामा को लिखे गए थे गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है ना कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध बच्चों कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है आप सभी लोग याद रखिएगा ये कब हुआ था बच्चों। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप सब लोग का कि तानसेन का मकबरा जो है ना ये कहाँ पर है। बताइए तानसेन का मकबरा कहाँ पर है। तो बच्चों याद रखिएगा तानसेन का मकबरा आपके ग्वालियर में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है ग्वालियर। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मुगल काली चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल कौन सा था। तो मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल बच्चों पूछा है कौन सा है। तो जहांगीर आप लोग लगा दीजिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा क्वेश्चन दिए गए हैं 41 नंबर है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। बताइए कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक थे बच्चों यहाँ पे इब्राहिम लोदी। ऑप्शन आप सही कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब।
अगला क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पे दिए गए हैं 42 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति जो है ना लागू किया था। तो किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति को बच्चों लागू किए थे। तो ये लागू किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी। चलिए बच्चों आंसर लगाइए कि इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो इक्तादारी प्रथा की शुरुआत जो है बच्चों ये की गई थी किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए आंसर लगाइएगा आप सब लोग यहाँ पे बच्चों। क्वेश्चन दिए गए 44 क्वेश्चन है कि सिजदा एवं पायबोस किसने शुरू किया था। चलिए बच्चों बताइए सिजदा एवं पायबोस जो है ये किसने शुरू किया था। तो इसको शुरू किए हुए थे आपके बलबन। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का 45 क्वेश्चन है कि लौह एवं रक्त की नीति की शुरुआत किसने की थी। बताइए लौह एवं रक्त की नीति की शुरुआत किसने की थी। तो ये आपके बलबन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आप लोग का आता है, क्वेश्चन है आप सभी लोग का 46 नंबर, बाबर ने किस वर्ष मुगल सत्ता की नींव रखी थी। बताइए बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर ने किस मुगल सत्ता को सॉरी बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा हम डिस्टर्ब पड़ रहे हैं, 1 मिनट। बाबर ने किस वर्ष मुगल सत्ता की नींव रखी थी बच्चों, ये पूछा है। तो आप सभी लोग लगा दीजिएगा, ये आपके 1526 हो जाएंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 47 नंबर है कि अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में कौन सा यहाँ पे व्यवस्था चलाया गया। तो अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में कौन सा यहाँ पे व्यवस्था चलाया गया था बच्चों। तो याद रखिएगा इसमें चलाए गए थे दहसाला व्यवस्था। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, दहसाला हो जाएंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे, क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी। बताइए कि भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत बच्चों की गई थी किसके द्वारा। तो आप सभी लोग जो है अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये पुर्तगालियों के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है 49 नंबर क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। चलिए बच्चों आंसर लगाइएगा, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो आप याद रखिएगा ये अकबर के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है आपका 50 नंबर, क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए किस मुगल शासक ने बच्चों किस मुगल बादशाह ने तंबाकू पर जो है ना प्रतिबंध लगाए थे। तो आप याद रखिएगा ये जहांगीर के द्वारा लगवाए गए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है आप लोग का, क्वेश्चन है 51 नंबर कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में पूर्ण हुआ था। तो कुतुब मीनार का यहाँ पे निर्माण पूछा है किसके काल में पूर्ण हुआ था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाए हुए थे, लेकिन ये पूर्ण किसके शासनकाल में हुआ था। तो आप याद रखिएगा ये पूर्ण हुए थे आपके इल्तुतमिश के शासनकाल में बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब। आगे देखिएगा, आपका आता है 52 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि किसने कहा था कि न मैं काबा में हूँ और न मैं कैलाश में, भगवान हर के सांस की सांस में है बच्चों। तो ये किसने कहा था। तो ये कहे थे कबीर जी। याद रखिएगा कबीर जी का ये कथन है। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे 53 क्वेश्चन है कि सूरदास, बैजू बाबरा तथा रामदास किस काल में थे बच्चों। बताइए कि सूरदास, बैजू बाबरा तथा रामदास किसके शासनकाल में थे। तो आप अच्छे से याद रख लीजिएगा अकबर के शासनकाल में थे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। बताइए कि रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे बच्चों। तो रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक है बायजीद। ऑप्शन यहाँ पे आप भी कीजिएगा सही जवाब बायजीद है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल में कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम किसने शुरू किया था। तो बंगाल में कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम किसने शुरू किया था। तो ये शुरू किए थे चैतन्य। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे चैतन्य हो जाएंगे। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि कृष्ण को किस संत ने अपना पति माना था। तो कृष्ण को किस संत ने अपना पति माना था। तो कृष्ण को जो है ये मीराबाई जो है अपना पति मानते थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। बच्चा पार्टी आप अभी तक लाइक नहीं किए हो तो आप एक बार क्लास को जरूर लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का बच्चों फर्ज बनता है कि क्लास को जितना हो सके आप लोग लाइक कीजिए। चैनल पे जो बच्चे नए जुड़े हैं बाबू, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि आप जो है ना सबसे पहले क्लास में जुड़ पाएंगे। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए,
बिल्कुल आपको क्लास यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से कराए जाएंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछते हैं, ठीक ना। तो अच्छे से आप जो है ना सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था। बताइए कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था। तो यहाँ पे घोड़ों का व्यापारी कौन हो जाएंगे, यहाँ पे निकिंतन भी हो जाएंगे और नुनुज भी हो जाएंगे। यहाँ पे डी हो जाएंगे, ए और बी दोनों होगा। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हो जाएंगे बच्चों हम्पी में। ऑप्शन आप बी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब हम्पी में। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन आता है आप सब लोग का 59 नंबर क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे। बताइए कि निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे। तो निजामुद्दीन औलिया जो है ये आपके हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के सुल्तान। ऑप्शन डी कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है 60 नंबर क्वेश्चन है, वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। चलिए बच्चों आंसर लगाइए, वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे, आप लोग को बताना है बच्चों। सभी लोग आंसर लगाइए। तो जिनका भी प्यारे बच्चों यहाँ पे आप सब लोग का 16 का यहाँ पे सी आ रहा है, उनका सही जवाब है बासवाना हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा, यहाँ पे आता है कितना 61 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया था। बताइए कि किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया था। तो आप लोग याद रखिएगा औरंगजेब जो है ये अपने पिता को बच्चों बंदी बनाए थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है आप सब लोग का। क्वेश्चन आता है 63 नंबर, फ्रांसवा बर्नियर किस देश का रहने वाला था। बताइए कि फ्रांसवा बर्नियर किस देश का रहने वाला था। तो फ्रांसवा बर्नियर जो है ये फ्रांस के रहने वाले थे बच्चों। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यहाँ पे सही जवाब फ्रांस हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन आप सब लोग का आता है, क्वेश्चन है कि बर्नियर का पेशा क्या था। बर्नियर का जो पेशा होता था ये क्या होता था। तो डॉक्टर, दार्शनिक और इतिहासकार, ये तीनों पेशा था बर्नियर का, आप याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन क्या है 65 है कि बर्नियर किसके दरबार में भारत आया था। बताइए। तो बच्चों याद रखिएगा बर्नियर जो ये किसके दरबार में भारत आए थे। तो बर्नियर जो है ये आए हुए थे बच्चों शाहजहां के दरबार में भारत। ऑप्शन बी जो है सही जवाब है यहाँ पे, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत हो जाएंगे। तो आप लगा दीजिएगा बर्नियर का हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो रेहला नामक पुस्तक को किसने लिखी थी। तो रेहला नामक पुस्तक को लिखी गई थी इब्न बतूता के द्वारा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। बताइए कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी जो है ना परिवर्तित किए थे बच्चों। तो आप लोग को पता होना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को ना परिवर्तित किए थे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन आता है यहाँ पे 69 है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा ताजमहल जो ये आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो बच्चों ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 70 नंबर की 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है। चलिए सभी बच्चे बता दीजिए एक बार आंसर कि 14 नवंबर किनका जन्म दिवस हो जाएंगे। तो 14 नवंबर हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस, आप लोग याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन है मार्को पोलो जो है ये कहाँ का रहने वाला था। बताइए कि मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था। तो मार्को पोलो हो जाएंगे वेनिस के रहने वाले। ऑप्शन एक कीजिएगा सही जवाब वेनिस के। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि घूम कक्कर शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। तो घूम कक्कर शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो घूम कक्कर शास्त्र पुस्तक के लेखक बच्चों राहुल संस्कृतियायन। ऑप्शन आप सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी। तो किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी। तो आप लोग याद रखिएगा ट्रेविनियर के हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो बी सही जवाब है। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 74 है बच्चों, रेतबारी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था। बताइए कि रेतबारी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था। तो भूमि का मालिक किसान होता था। ऑप्शन एक कीजिएगा आप सही जवाब बच्चों, किसान होता था, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 75 है कि 1857 के विद्रोहों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था। तो 1857 के विद्रोह जो ये किसे भारत का सम्राट घोषित किए हैं आप बता दीजिएगा। बहादुर शाह जफर को बच्चों ये सम्राट घोषित किए थे, आप लोग याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 76 नंबर है कि किसने 1857 के विद्रोहों को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो किसने 1857 के विद्रोहों को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, तो आप याद रखिएगा ये कहे हुए थे कौन, यहाँ पे डिजरेली हो जाएंगे, ठीक है, डिजरेली आप सभी लोग याद रखिएगा, नाम भी अजीब है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पे 77 नंबर। क्वेश्चन है कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ में पूछा है। तो याद रखिएगा बच्चों, लखनऊ में जो है ना हजरत महल किए थे, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। हजरत महल जो है ना ये लखनऊ में विद्रोह का यहाँ आरंभ किए थे। बच्चों प्यारे बच्चों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले आपको जो पीडीएफ के बारे में थोड़ा बता दूं, यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आपके पास नोट्स नहीं है बच्चों, अगर आप लोग पीडीएफ और नोट्स लेकर पढ़ना चाहते हो, आपकी तैयारी नहीं हुआ है, तो आपके लिए बिल्कुल यहाँ से गेस किए गए क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। और जिन भी बच्चों को ये गेसिंग क्वेश्चन चाहिए बच्चों, आप लोग लेकर पढ़ सकते हो। इसका कुछ आपको पेमेंट लग रहा है बच्चों, जिसको आप लोग लेकर और यहाँ पे पेमेंट करके बच्चों आप लोग इसको लेकर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल इसमें आपको हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और वीवीआई गेसिंग किए गए क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर आप इसको लेना चाहते हैं बच्चों, तो मात्र आपको बच्चों 199 में आपके ये गेसिंग किए गए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और इससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। प्यारे बच्चों 2025 में बच्चा लोग लेकर पढ़ा था, तो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट दिया था उन्होंने, और आप लोगों से हमें भी उम्मीद है कि आप लोग भी इस बार अगर लेकर पढ़ेंगे तो आप लोग का भी बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जो भी बच्चों को ये नोट्स चाहिए बच्चों, आप लोग ले सकते हो इन नोट्स को। ये नोट्स को आप लोग लेने के लिए आपको इस नंबर पे एसएमएस करना है 962 18 834। प्यारे बच्चों 2025 में जब हम नोट्स दिए थे बच्चा लोगों को, तो बिल्कुल रिजल्ट देखिएगा, टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, बिल्कुल झकास रिजल्ट आया था। तो ठीक है, तो आप लोग का भी रिजल्ट बिल्कुल ऐसा ही आएगा अगर आप लोग इस नोट्स को लेकर पढ़ते हैं तो, ठीक ना। बिल्कुल आपको ऐसा नोट्स में दिया जाएगा, क्वेश्चन रहेगा ना, जिसको आपको पढ़कर जाना जरूरी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, जिससे कि आपका तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो जिनको भी चाहिए बच्चों आप ले सकते हो। मात्र आपको यहाँ पे 199 बच्चों रुपए लग रहे हैं आपका, और ये सभी क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। आप एसएमएस करके ले सकते हो व्हाट्सएप पर, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल कम बचा है आपके लिए, और समय जितना कमेगा उतना आप लोग का जो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप लोग का भी समय है, लेकर पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप सभी लोग का बच्चों यहाँ पे कि बम्बई में एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो ना कब हुई थी। तो इनकी स्थापना जो है ना 1829 में की गई थी, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का कि ब्लैक होल घटना किसकी देन थी, बताइए। ब्लैक होल घटना जो ये किसकी देन हो जाएंगे, तो आप याद रखिएगा ब्लैक होल घटना जो है बच्चों, ये घटनाएं हो जाएंगे किसकी, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ब्लैक होल घटना जो है प्यारे बच्चों, ये घटनाएं हो जाएंगे हॉल बेल के, आप सभी लोग जो है याद रखिएगा हॉल बेल के हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत का सरताज जो है ना किसे कहा गया है, बताइए कि भारत का सरताज किसे कहा गया है बच्चों। तो याद रखिएगा भारत का सरताज जो है ये आपके मद्रास को कहे गए हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, मद्रास को कहे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है बच्चों ये कहाँ पर स्थापित किए थे, तो आप याद रखिएगा अंग्रेज लोग जो है ये अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किए थे, ऑप्शन ए सही जवाब है सूरत में। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है कि खालसा पथ खलास, यहाँ पे खलासी लिया पलासी हो जाएगा, ठीक है पलासी हो जाएगा बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, पलासी की खलासी लिखा गया। पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो पलासी का युद्ध कब हुआ था आप लोग याद रखिएगा। तो पलासी का युद्ध बच्चों हुए थे आपके 1750 में, आप सब नहीं 1750 में, 1757 में हुआ था, याद रखिएगा 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था बच्चों, जिनको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इनको जो है आप याद नहीं रखिएगा, खलासी नहीं होना चाहिए, जो कि टैपिंग हो गया है मिस्टेक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है बच्चों आप सभी लोग का कि अंग्रेजी फैक्ट्री का अर्थ क्या होता है, बताइए। तो अंग्रेजी फैक्ट्री का अर्थ क्या होता है, तो अंग्रेजी फैक्ट्री का अर्थ होता है गोदाम बच्चों, याद रखिएगा गोदाम होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसीसी बुकान कौन था। चलिए बताइए कि फ्रांसीसी बुकान कौन था। तो फ्रांसीसी बुकान बच्चों यहाँ पे सर्वेक्षक हो जाएंगे, ऑप्शन आप टी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब कीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य को यहाँ पे कृपासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में जो है ना मिलाया गया था।
तो किस राज्य को मिलाए गए? मराठा राज्य को मिलाए गए थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया था, बताइए। तो स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया था? तो ये खोले गए थे आपके 1869 में, जो कि ऑप्शन बी है यहाँ पे 1869 में हो जाएंगे बच्चों। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका आता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है बच्चों शुरू कब हुआ था? तो ये शुरू हुए थे आपके 1920 में। असहयोग आंदोलन ऑप्शन सी कीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछेगा तो भी याद रखिएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चों 1930 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है आप लोग का कि खलीफा कौन होते थे? तो बच्चों खलीफा जो है यहाँ पे मुस्लिम धर्म गुरु को कहते थे। खलीफा आप सभी लोग जो अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। खलीफा जो है ना मुस्लिम धर्म गुरु को बोला जाता था, ठीक है। अच्छे से आप सभी लोग इनको याद रखिएगा, ओके। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे दिया गया है 89 क्वेश्चन है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? बताइए कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता जो है बच्चों ये हुए थे आपके कब? तो ये आपके 1933 में हुआ था। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है 1933 में। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत के निर्माता बच्चों कहे जाते हैं राम मोहन राय को। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप लोग का कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो संविधान सभा का गठन किए गए थे कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिएगा आप सभी लोग का क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 92 नंबर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है यहाँ पर हो जाएंगे बच्चों कौन? तो माउंटबेटन हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का कि महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय किसे है? तो महात्मा गांधी जी को चंपारण लाने का श्रेय जो है राजकुमार शुक्ल को हो जाएंगे। ऑप्शन आप सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का पहला किसान आंदोलन जो है ना कौन सा था? तो महात्मा गांधी जी का पहला किसान आंदोलन था चंपारण वाला। आप सभी लोग याद रखिएगा चंपारण वाला जो कब हुआ था बच्चों? 1917 में। आपको पता ही होगा, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप सब लोग का 95 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना ये कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पंजाब में हुआ था बच्चों, जिनको याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 96 नंबर है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे बच्चों ये आपके पामस्टर्न थे। ऑप्शन आप बी कीजिएगा सही जवाब पामस्टर्न। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन है आप सब लोग का 97 क्वेश्चन है कि नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि से हुई थी? तो नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि से हुई थी? तो नमक आंदोलन की शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1930 से हुई थी। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? बताइए कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो याद रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बच्चों भाग लिए थे गांधी जी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव सिंह को किस दिन फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को जो ना किस दिन फांसी दी गई थी? तो इनको दी गई थी 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है क्लास का कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बताइए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग ऑप्शन सी लगाए होंगे, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। तो प्यारे बच्चों ये रहे कुल 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और ये ऐसे क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार देखा जाए तो बच्चों ये प्रश्न रिपीट किए गए थे। तो यदि बच्चों ये क्लास अच्छा लगा है तो आप तो पहले इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिए। क्लास को अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं बच्चों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़े रहिए। यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से डेली आप क्लास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनको भी बच्चों लगता है कि गेसिंग क्वेश्चन उनको पढ़ना चाहिए आप लोग जरूर पढ़िए। 962 18 834 पे SMS कीजिए और आप लोग इस PDF को लेकर पढ़ लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF दिए जाएंगे
2025 में बहुत अच्छा रिजल्ट दिए थे बच्चा लोग, जिनको हम गेसिंग क्वेश्चन दिए थे उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा था। तो आप लोग का भी इस बार रिजल्ट अच्छा आएगा। बस आप लोग इस PDF को ले लीजिए। उनको भी इतना में ही दिया गया था बच्चों जितना में आप लोग को मिल रहा है अभी भी, ठीक है। तो 2025 वाला को भी इतना ही लगा था पेमेंट बच्चों जितना अभी आप लोग को लग रहा है, ठीक है। तो जिनको भी लग रहा है कि चाहिए उनको वही बच्चा SMS कीजिएगा, जिनको नहीं चाहिए बच्चों आप लोग SMS नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।